अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज हमें जो है SLC यानी 10ನೇ ತರಗತಿ प्रथम ಭಾಷೆ यानी फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा या फिर सिरिगन्नಡ इसमें का पार्ट 1 टेक्स्ट बुक भाग 1 टेक्स्ट बुक में पहला चैप्टर है नम्मा भाषिगर को यानी आवर लैंग्वेज हमारी ज़बान। तो इसको ऑलरेडी मैं पार्ट 1 में स्टार्ट कर चुका हूँ, जो कि पार्ट 1 में तुम्हें देखे लेसन का इंट्रोडक्शन, लेसन का नाम मतलब इसके ऑथर के बारे में, ऑथर का नाम और लेसन का इंट्रोडक्शन पार्ट और लेसन का कुछ हिस्सा जो है फर्स्ट पेज में का मैं समझाया था। तो उसी का आज कंटिन्यू जो है आज हमें सीखेंगे। तो यहाँ पे तुम्हें एक बार पिछली क्लास में जो सिखाया उसका रिवाइज करते हुए तुम ना आगे जा रहे हो। तो हमें लास्ट क्लास में जाने कि सेकेंड पैराग्राफ में ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಲೆಯಿಡುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಚಲನವಲನಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಹಾರ ವಿಚಾರಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅನುಕರಣದಿಂದ ಕಿರಿಯವು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಗಿಯಿತು. यहाँ तक हमें सीखे थे। ओके तो उसका आगे का हिस्सा यानी उनकी एक कॉमन सी कल्चर होगी कि किस तरह से बड़ों से जो है छोटे जानवर जो है इमिटेशन के ज़रिए से सीखती हैं, शिकार करना या दूध पीना वगैरह वगैरह, मूवमेंट करना या खान पान हमें क्या खाना। ओके ये इमिटेशन के ज़रिए से सीखती हैं। तो ये उनकी एक कॉमन सी कल्चर यहाँ पे ख़त्म होगी। जानवरों के बारे में इतना हमें जाने तो इनका ये इतना कम्युनिकेशन ऐसा इनका ये होता है। तो अब आगे चलते हुए यहाँ से अब कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज ಮಾನವನಾದರೂ ತನ್ನ ಸಮಕಾಲೀನ ಜನತೆಯದು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಗತಕಾಲದ ಹಿರಿಯರ ಜ್ಞಾನಾನುಭವಗಳ ಸಾರ ಸರ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸಬಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸಾಧನ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಆತ ಬರಿಯ ಜಂತುವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ. ಭಾಷೆ ಇದ್ದು ಅದರ ಪೀಯೂಷವನ್ನು ಕುಡಿದು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದ, ಅಂತೆಯೇ कर्मವೆಸಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಂತುವೇ ಸರಿ. तो आगे बोल रही इस लेसन में कि मक्कलिगे बच्चों को सॉरी ये हो गया नहीं तो मानवनादरो इंसान तो अपने समकालीन मौजूदा माहौल में जो रहने वाले लोग हैं जनते यदु सिर्फ इनका ही नहीं मात्रवे अल्लाह, मौजूदा माहौल में अब इंसान है, अब हमें जी रही तो इस मौजूदा हाल में जो इंसान जी रही ये माहौल में ही नहीं, इस माहौल का ही नवे बल्कि इंसान जो है गतकालदा बहुत पहले से हो चुका हिरियर अपने बड़ों की ज्ञानानुभवಗಳ अपने बड़ों की जो है अपनी पास्ट यानी गतकालदा का तो अपने पास्ट जो बड़े लोगों की ही उनकी जो है ज्ञानानुभवಗಳ उनकी जो है नॉलेज, उनकी जो है ज्ञाना अनुभव, दो वर्ड से ज्ञाना का तो नॉलेज और अनुभव का तो उनकी तजुर्बात, इनका सारा सर्वವನ್ನು इनका तमाम जो है बातों को एसेंस करको बोलते हैं सारा सर्व आगा तो एसेंस को उಳಿಸಿಕೊಂಡು उनको बचाले को और उनको बढ़ाले को जा सकता. ಬೆಳೆಸಬಲ್ಲ इंसान जो है देखो पहले हमें देख सकते इंसान की एवोल्यूशन कैसा बना, मंकी से उन्हें बनते बाद में स्टोन एज में आया, फिर उसके बाद किस तरह से नियोलिथिक में आया, फिर उसके बाद किस तरह से मॉडर्नाइजेशन हुए आया. इंसान अब जो इस माहौल में है ना इतना ही नहीं है, अब ये माहौल में प्रेजेंट माहौल में है, अब उन्हें लैपटॉप्स यूज़ कर रहा है ना, मोबाइल्स यूज़ कर रहा है, स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहा है, तो ये माहौल में है. इससे पहले क्या माहौल में था ये माहौल का ही नहीं, इससे पहले उन्हें राजाओं के ज़माने में क्या माहौल का था, ओके राजाओं से पहले का माहौल में उन्हें क्या था, तमाम चीज़ों को जो है उसके जो है नॉलेज को अपने बड़ों के ज़रिए से नॉलेज को और उनके तजुर्बात को जो है बचा ले को ले लेकर जा सकता है. ऐसी कैपेसिटी किसके पास है, ऐसी है जो है ऐसी जो है एबिलिटी इंसान के पास है करको बोल रही सो. समझ में आया ना. यानी इंसान अपने मौजूदा हाल के लोगों का नवे सिर्फ पास्ट में जो गुजर चुके अपने बड़े लोगों की जो नॉलेज है उनके तजुर्बात की एजेंस को जो है उसको बचा ले को जा सकता है. ऐसी कैपेसिटी उसके पास है. इसके वास्ते एक मूल साधना, एक बुनियादी जो डिवाइस क्या है भाषा ज़बान है. इसके वास्ते मेन ज़रिया क्या ज़बान लैंग्वेज यानी उन्हें बात करना जानता था. इसलिए इंसान अपना ही नवे अपना मौजूदा हाल जो उन्हें जो टेक्नोलॉजी के ज़माने में जी रहा है वो हाल ही नहीं है. इससे पहले जो उन्हें राजाओं के ज़माने में था या फिर उन्हें
जिस तरह के नियोलिथिक में था, स्टोन एज में था, वो तमाम चीज़ों की जो एक्सपीरियंस को, वो नॉलेज को उन्हें बचा ले को, ले को जा सकता है और आगे भी उसको ले जाने की एबिलिटी इंसान में है। तो इसकी मेन वजह क्या है? इसका वजह क्या है? ज़बान है। इसकी वजह क्या, उन्हें ले जा रहा, सो वजह क्या? ये तमाम नॉलेज को और उसकी एक्सपीरियंस को बहुत पहले से अब तक उन्हें ले किस तरह से आ रहा है? कम्युनिकेशन के ज़रिए से। कम्युनिकेशन यानी बातचीत, यानी दूसरों के साथ राफ्ता करी। ये राफ्ता करी कैसा हो रही है? ज़बान यानी लैंग्वेज यानी भाषा के ज़रिए से, वो बोल रहे हैं इसका। यानी इधर के मूल साधन है, इसकी मेन डिवाइस क्या है, एक मेन ज़रिया क्या है? ज़बान है। भाषा प्रयोजना, ज़बान की जो है फ़ायदा, ज़बान की फ़ायदा जो है मनुष्य की इंसान को इल्लदे होगिदरे, अगर नहीं रहती तो ज़बान या लैंग्वेज की फ़ायदा इंसान को नहीं रहती तो आता वो इंसान क्या होता? बरी या सिर्फ एक जंतुवागी, एक जानवर की तरह ही रह जाता, उड़ियुत्तिद्दा। अगर ज़बान की फ़ायदा इंसान अगर नहीं जानता तो उन्हें दूसरे जानवरों की तरह, जैसा हमें पोलर बियर दिखाया, जिस तरह चीता दिखाया, उनके सका उन्हें भी एक उनमें से एक जानवर बन को सिर्फ उन्हें रह जाता। भाषे इद्दु, ज़बान रखो भी यानी लैंग्वेज रखो भी, अदर पीयूषवन, उसका हेवन ड्रिंक, उसके अमृत को कुड़िदु पीकर, अरगिसी कोल्लदा यानी उसको हाजिमा नहीं करता ना, उसको अंतेये उसी तरह से, कर्म वेसेगदा, कर्म एक काम नहीं करने वाला व्यक्ति, जो आदमी जो है, जंतुवे सरी, उन्हें एक जानवर के बराबर ही। यानी भाषे इद्दु, ज़बान रखो भी, उसका जो है पीयूषवन, उसके जो है ज़बान को रखो भी, ज़बान को इस्तेमाल करना नहीं जाने तो उन्हें बिना काम करने वाला एक जानवर की तरह करके हम बोल रही सो। यानी भाषे इद्दु, ज़बान रखो भी, अदर पीयूषवन, उसके अमृत जैसा हेवन ड्रिंक को कुड़िदु पी कर, अरगिसिಕೊಳ್ಳದ हाजिमा नहीं करे तो उन्हें अंतेये उसी तरह से, किस तरह से? कर्म वैसे कहते काम नहीं करे सो आदमी रहता ना, उस तरह का जानवर के बराबर, जंतुवे सरी। यानी है क्या बोल रही? ज़बान रखो, उसको जो है सही इस्तेमाल करना नहीं जाना तो इंसान में उन्हें दूसरे जानवर के बराबर ही, जो काम नहीं करते, बातचीत नहीं करते, उसके बराबर करको बोल रही। तो समझ में आया ना? इंसान तो बोल रही यहाँ पे, जिस तरह से इंसान जो है अपने मौजूदा नहीं, अपने मौजूदा हाल का जो टेक्नोलॉजी के हाल में जो है, तो इस माहौल से नहीं, अपने पास्ट में जो पहले जो राजा या बादशाह या उससे भी पहले के ज़माने का भी जो है, उन्हें अपने नॉलेज को और उसके जो है तजुर्बात को जो है ले को जाने की, बचा लेने की और ले को जाने की कैपेसिटी उसमें है। इसकी मेन वजह क्या का? तो लैंग्वेज, ज़बान, कम्युनिकेशन, उन्हें बातचीत करता है, उन्हें कम्युनिकेशन, बात के ज़रिए से तमाम चीज़ों को उन्हें बचा ले को आ रहा है और आगे बढ़ा ले को जा रहा है। अगर इस ज़बान की फ़ायदा उन्हें इंसान नहीं जानता तो एक जानवर के बराबर रह जाता, उन्हें भी एक, इस तरह के जानवरों में उन्हें भी एक जानवर हो जाता। तो ज़बान रखो भी, अगर उसके अमृत को, उसके जो है फ़ायदे को हमें नहीं जाने तो एक जानवर के बराबर कर को यम्मरियप्पा भट्टा जो है अपने लेसन में बोल रही। आगे नेक्स्ट, ವಿಶ್ವದ ಬಹುಭಾಷಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4000 ಭಾಷೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ದೇಶ, ಕಾಲ, ವಂಶ, ಪರಂಪರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗನುಸಾರ, ಆಯಾ ಜನತೆಯ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜಿತ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗನುಸಾರ ಭಾಷೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಎಂದು ಎರಡು ತರನಾಗಿ विभागिसुವುದುಂಟು. तो आगे पैराग्राफ में क्या बोल रही? नेक्स्ट पैराग्राफ में, विश्वदा पूरे वर्ल्ड के, पूरे ज़माने के, बहुभाषा बहुत सारे ज़बान हैं, यानी बहुत भाषा, लैंग्वेज, बहुत सारे ज़बान प्रपंचदल्ली, दुनिया में, सुमारू, विश्वद बहुभाषा, वर्ल्ड के जो है बहुत सारे मल्टीपल लैंग्वेज, वर्ल्ड के मल्टीपल लैंग्वेज में, वर्ल्ड में सारे दुनिया में, प्रपंचदल्ली सुमारू अराउंड तकरीबन 4,000 4,000 4,000 4,000 का तो
4000 ಜಬಾನೆ ಹಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿ ಭಾಷೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕರ್ಕೋ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ मालूमात हुई है। यानी क्या बोल रही इसमें वर्ल्ड के जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस में यानी दुनिया भर में तकरीबन करीब जो है 4000 लैंग्वेजेस हैं करको ये मालूमात हुए हैं, ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ। तो समझ में है ना। तो यहाँ देख सकती 370 मिलियन पीपल्स ही, तो उसमें कितने ही 4000 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बात करने वाले लैंग्वेजेस ही। तो इस तरह से तो यहाँ पे देख सकती पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 370 मिलियन लोग हैं, तो उसमें तकरीबन 4000 से ज़्यादा बात करने वाले जो ज़बान जो है मौजूद हैं। देशा यानी कंट्री, कंट्री मुल्क, काला वक्त, वंशा, वंशा का तो ब्रीड, कौन से इनो कबीले के बोलती नहीं वैसा ब्रीड, परंपरे उनका जो हेरिटेज, परंपरे का तो हेरिटेज, उनका कल्चर, उनका हेरिटेज यानी मुल्क या वक्त या उनकी कबीला या उनकी जो कल्चर जो है इत्यादि वगैरह कारणಗಳಿಂದ वगैरह जो रीज़न की वजह से कारणಗಳಿಂದ उनकी वजहों से अವು वो जो ही ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ अलग अलग भिन्न भिन्न अलग अलग ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ अलग अलग होको भिन्न भिन्न डिफरेंट सन्निवेशಗಳಲ್ಲಿ अलग अलग माहौल में ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ वो आकर ग्रोन अप होको आको ही, यानी उन्हों बनकर आको ही, वो ज़बान जो है बनकर, यानी मुल्क, वक्त या फिर कबीला या फिर उनकी कल्चर वगैरह वगैरह वजहों से उन्हों अलग अलग होकर अलग अलग माहौल में अलग अलग सिचुएशन में बनकर आए हैं ज़बान। तो इस वजह से किस वजह से 4000 ज़बान ही करको बोल रही सो। बाद में बोल रही आया वो सन्निवेशಗಳಿಗನುಸಾರ वो जो हालत के मुताबिक, वो हालत के मुताबिक आया जनतेय वो लोगों के जो ज्ञानार्जिता अपने नॉलेज और स्वತ್ತುಗಳಿಗನುಸಾರ और असेट्स के अपने नॉलेज और असेट्स जो रहती उसके मुताबिक भाषೆಗಳ लैंग्वेजेस या ज़बान की जो है ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ, उस ज़बान की जो है ग्रोन होती है, ग्रोन अप होती है, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ, यानी वो ज़बान जो है बढ़ती है वहाँ पे करको बोल रही। तो इसमें क्या क्या बोले, एक वर्ल्ड के जो मल्टीपल लैंग्वेजेस ही उसमें वर्ल्ड में तकरीबन 4000 जो है किस्म के भाषा यानी लैंग्वेजेस ही ज़बान ही करको मालूमात हुई है। ओके, तो ये मुल्क, वक्त और उनकी कबीला या उनकी कल्चर वगैरह की रीजन्स वजह से उन्होंने अलग अलग होकर अलग अलग माहौलों में जो है बनते हुए आकर ही ज़बाना। तो वो जो हालत के मुताबिक वो लोगों के नॉलेज और असेट्स के मुताबिक जो है लैंग्वेज बनते हुए आकर ही, समझ में आया, लैंग्वेज इस तरह से बनते हुए वो लोगों के नॉलेज और उनके असेट्स के मुताबिक भी, और मुल्क और वक्त और उनका कबीला और ख़ानदान इसकी वजह से भी, और उनके नॉलेज असेट्स ये भी जो है उनके ऊपर असर हुआ है कि अलग अलग लैंग्वेज या ज़बान बनकर आगे। तो ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಎಂದು ಎರಡು ತೆರನಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುವುದುಂಟು। ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವೆಂದರೆ ಜೀವದ ಭಾಷೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ತುಳು, ಮರಾಠಿ, ಉರ್ದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ। ಗ್ರಾಂಥಿಕವೆಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಗ್ರಂಥದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಾದ ಭಾಷೆ। तो संस्कृत, कन्नड़, इंग्लिश, पाली इत्यादि वर्ग के उदाहरणे। तो आगे क्या बोल रही, भाषೆಗಳನ್ನು लैंग्वेजेस को व्यावहारिक लैंग्वेजेस को एक व्यावहारिक बिजनेस, व्यावहारिक का तो बिजनेस, ज़बान को भाषೆಗಳನ್ನು व्यावहारिक एक बिजनेस मत्तु और ग्रांथिक यानी लिटरेचर, ज़बान को दो तरीके से डिवाइड करती है। एक दो किस्म के पहचाने जाती है, एक व्यवहारिक, एक बिजनेस के तरीके से यानी बिजनेस के लिए कर को, दूसरा
जो है ग्रांथिका यानी लिटरेचर लिखने पढ़ने के वास्ते इस्तेमाल होती है, एक व्यवहारिका बातचीत करने के वास्ते इस्तेमाल होती है, दूसरा लिखने पढ़ने के वास्ते इस्तेमाल होती है। तो इस तरह की 2 टाइप्स में ಎಂದು 2 तरनागी है वो देखो इनसो भाषೆಗಳನ್ನು जबान को जो है एक व्यवहारिक एक बिजनेस या बातचीत या डील करने के वास्ते, ಮತ್ತು दूसरा ग्रांथिका यानी लिखने पढ़ने के जो राइटिंग लिटरेचर, इस तरह से 2 ತೆರನಾಗಿ 2 किस्मों में उसको क्लासिफाई किया गया है। विभागिಸುವುದುಂಟು, जबान को 2 टाइप में क्लासिफाई डिवाइड करती, 2 हिस्से में बांटती। एक पहला हिस्सा क्या है उसको बोलती व्यवहारिका, दूसरा उसको बोलती ग्रांथिका। ओके, ये इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स को पूछ सकते हैं। ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು? ಭಾಷೆಗಳನ್ನು 2 ತೆರನಾಗಿ, ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿಕ मत्तोंदु ग्रांथिका। जबान को जो है एक व्यवहारिक यानी एक बिजनेस तरीके से यानी एक डील करने के वास्ते, दूसरा ग्रांथिका लिखने पढ़ने के वास्ते जो इस्तेमाल होता है लिटरेचर, उस तरह के इस तरह से 2 किस्मों में बांटा जाता है। जबान को 2 किस्मों में बांटा जाता है, पहला क्या है व्यवहारिका, दूसरा क्या है ग्रांथिका। समझ में है ना? तो जबान को इस तरह से 2 किस्मों में बांटा जाता है, व्यवहारिका और ग्रांथिका। व्यवहारिका का तो बोले तुम्हें बातचीत के वास्ते कम्युनिकेशन के वास्ते जो इस्तेमाल करती वो, ग्रांथिका जो लिखने पढ़ने के वास्ते जो तुम्हें इस्तेमाल करती वो। इस तरह से 2 किस्मों में उसको बांटा जाता है। तो सबसे पहले अब व्यवहारिका का तो क्या जानेंगे। व्यवहारिका वेंदरे, व्यवहारिका का तो एक जीवत भाषा, एक लिविंग लैंग्वेज, लिविंग लैंग्वेज, जीवत भाषे लिविंग लैंग्वेज। जीवत भाषे का तो एक लिविंग लैंग्वेज, व्यवहारिकवेंदरे जीवत भाषे लिविंग लैंग्वेज। ಅದರಲ್ಲಿ उसमें क्या करती, व्यवहारिका भाषे में ಜನರು लोग जो है ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, लोग जो है अज्ञान जो है बात करती, दे विल कम्युनिकेट, दे विल कम्युनिकेट। लोग जो है क्या करती, उसमें बातचीत करती, आपस में बातचीत करती, ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ। सो व्यवहारिकवेंदरे यानी यहाँ पे बोल रही व्यवहारिका का मतलब 2 किस्मों में बांटती, एक व्यवहारिका और ग्रांथिका कर बोलिया। तो व्यवहारिका का तो एक जीवत भाषा, एक लिविंग लैंग्वेज, उसमें ಜನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ लोग बात करते हैं, दूसरा ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ और उसके साथ डील करती, ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ। कन्नड़, तमिलु, तेलुगु, तुलु, मराठी, उर्दू, इंग्लिश। तो ज़बानों के अलग अलग जो है अलग अलग ज़बान के नाम दिए हैं यहाँ पर, जैसे कि कन्नड़ा हो, तमिल, तेलुगु, तुलु, मराठी, उर्दू, इंग्लिश। इसके वास्ते ಇದಕ್ಕೆ उदाहरण, इसके वास्ते मिसाल के तौर पर तुम्हें लिए जा। तो व्यवहारिका का तो एक जीवत भाषा, एक लिविंग लैंग्वेज, इसमें लोग बात करती हैं और दूसरों के साथ राफ्ताकारी करती, व्यवहरिಸುತ್ತಾರೆ। जैसे कि कौन से ज़बान है, कन्नड़ा हो, तमिल, तेलुगु, तुलु, मराठी, उर्दू, इंग्लिश वगैरह वगैरह, इसके वास्ते मिसाला। नेक्स्ट, अब व्यवहारिका का तो जान लिया हमें, बात करने के वास्ते या दूसरे के वास्ते साथ राफ्ताकारी करने के वास्ते हमें इस्तेमाल करती, इसमें सो एंड सो ज़बाना आती हैं को। अब नेक्स्ट क्या, ग्रांथिका का तो क्या जानना, तो यहाँ देखो ग्रांथिकावेंदरे, ग्रांथिका का तो अभिवृद्धि ಹೊಂದಿ यानी डेवलप होको, थोड़ा तरक्की होको, मॉडरेट होको, ग्रंथ रचनेಯಲ್ಲಿ यानी किताब लिखने में, किताब जो लिखने में, ग्रंथ रचनेಯಲ್ಲಿ किताब जो है लिखने में, ग्रंथ रचनेಯಲ್ಲಿ यानी किताब जो है लिखने के फॉर्म में। ಗ್ರಾಂಥಿಕವೆಂದರೆ अभिवृद्धि ಹೊಂದಿ यानी डेवलप होको, थोड़ा मॉडरेट होको, ग्रंथ रचनेಯಲ್ಲಿ किताब लिखने में उपयोगवाद इस्तेमाल किए जाने वाली एक ज़बान है, लैंग्वेज है, भाषा। तो ग्रांथिका तो ज़बान में 2 किस्मों में बांटा जाता है, एक व्यवहारिका, ग्रांथिका करके बोले। व्यवहारिका जो है बातचीत करने या राफ्ताकारी करने इस्तेमाल होता है, उसमें कुछ मिसाल के तौर पे ज़बानों के नाम बोले। अब ग्रांथिका का तो क्या का तो थोड़ा इसमें डेवलप होता है, जो बातचीत करती है, हमें कम्युनिकेशन करती, ये लैंग्वेज से थोड़ा डेवलप रहता है, थोड़ा स्टैंडर्ड रहता है, और वो किताबों को लिखने में, ग्रंथ रचने में इस्तेमाल किया जाने वाला लैंग्वेज, थोड़ा स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज रहता है, उसको बोलते हैं ग्रांथिका भाषा। जो बात करी वो लैंग्वेज, लेकिन उसमें थोड़ा स्टैंडर्डाइज होको, थोड़ा डेवलप होको, जो किताबों में लिखने के फॉर्म में आता है, तो उसको कहते हैं ग्रांथिका भाषा, ग्रांथिकावेंदरे। तो उसे मिसाल के तौर पर कौन से ज़बान आती हैं उसमें, देखो संस्कृत,
कन्नड़, इंग्लिश, पाली इत्यादि वगैरह वगैरह ई वर्ग के तो ये टाइप में जो है मिसाल में आती हैं, इसमें मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किए जाती हैं। ग्रांथिका में जो है थोड़ा डेवलप होकर किताबों को लिखने में इस्तेमाल किया जाने वाला लैंग्वेज बनता है, जैसे कि संस्कृत हो, कन्नड़ा हो, इंग्लिश हो, पाली हो वगैरह वगैरह इसके मिसाल में आती। ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆಗಳು ಗ್ರಾಂಥಿಕವಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತುಳು ಒಂದು ಸುಂದರ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆ, ಆದರೆ ಅದು ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಭಾಷೆಗಳು ಇಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವಭಾಷೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸರ್ವಸಂಪನ್ನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಯಾವೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. क्या बोल रही, ಎಲ್ಲ सभी जो है ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆಗಳು, सभी जो बिजनेस लैंग्वेज हैं, सभी जो बिजनेस लैंग्वेज हैं या जो राफ्ताकारी के ज़बान हैं वो ग्रांथिकवागಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. वो लिटरेचर या लिखने की फॉर्म में चाहना कर को नहीं. जो कोई भी ज़बान ही, जो कोई भी लैंग्वेज ही जो बातचीत में हम इस्तेमाल कर रही, राफ्ताकारी करने के वास्ते जो है इस्तेमाल कर रही, उस तरह के तमाम ज़बान भी जो है राइटिंग फॉर्म में या लिखने की फॉर्म में या रीडिंग फॉर्म में चाहना कर को क्या भी नहीं है, ग्रांथिकवाಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತುಳು एक ज़बान ಒಂದು सुंदर एक खूबसूरत सी व्यवहारिक भाषा, एक बिजनेस लैंग्वेज, एक बातचीत करने के वास्ते इस्तेमाल किए जाने वाली एक ज़बान. तुलु एक ज़बान, एक लैंग्वेज जो कि सिर्फ बातचीत करने के वास्ते इस्तेमाल किया जाता है. आदरे लेकिन अदु उसको ग्रांथिका भाषा यानी वो लैंग्वेज जो है राइटिंग या रीडिंग फॉर्म में नहीं मिलती. तुमने ग्रांथिका का तो रीडिंग और राइटिंग फॉर्म में जो मिलता वो फॉर्म. ओके, तुलु एक खूबसूरत सी एक ज़बान जो बातचीत करने, व्यवहारिक भाषा एक बातचीत करने के वास्ते इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो राइटिंग या रीडिंग फॉर्म में तुमना नहीं मिलता, ಭಾಷೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ उसी तरह ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಭಾಷೆಗಳು सभी जो लिटरेचर की फॉर्म में है, रीडिंग राइटिंग के फॉर्म में जो लैंग्वेज ही, ज़बान ही, वो इंदु आज ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ यानी बातचीत के वास्ते इस्तेमाल नहीं किया जाता, ಇರುವುದಿಲ್ಲ. उसी तरह सभी जो रीडिंग राइटिंग फॉर्म में जो लैंग्वेज ही किताबों में उतारा गया उस ज़बान को जो है उन तमाम ज़बानों को बातचीत करना कर को नहीं है. समझ में आ रहा है? जितने भी ज़बान, जो बहुत सारे ज़बान ऐसे हैं जो बात करने के वास्ते इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो रीडिंग राइटिंग फॉर्म में नहीं मिलते. उसी तरह जो रीडिंग राइटिंग फॉर्म में जो मिलती ज़बान, लिटरेचर के फॉर्म में जो मिलती वो ज़बान, वो बातचीत करने के वास्ते तमाम ज़बान भी बातचीत के वास्ते नहीं मिलते. और कोई हम बोल रहे हैं सो देवभाषे एक क्या है, देवभाषे एक गॉड्स लैंग्वेज बोलती. देवभाषे एनिसिकोंडा इस तरह से नाम लिया गया संस्कृत एक ज़बान, एक लैंग्वेज सर्व संपन्नतेಯಿಂದ यानी तमाम दौलत के साथ कूड़िदा, तमाम दौलत के साथ जुड़ा हुआ एक ग्रांथिका भाषायाಗಿದೆ, एक लिटरेचर फॉर्म में रहने वाला ज़बान है. यानी एक गॉड लैंग्वेज कर को बोले जाने वाला देव भाषा निशिकोंड, एक गॉड लैंग्वेज कर को बोले जाने वाला संस्कृत की ज़बान जो है तमाम दौलत के साथ क्या हुआ है, वो जुड़कर एक लिटरेचर फॉर्म में यानी रीडिंग राइटिंग फॉर्म में रहने वाला एक ज़बान है. ಆದರೆ लेकिन इंदु आज मौजूदा ಯಾವುದೊಂದು किसी भी एक प्रदेशದಲ್ಲಿ किसी भी एक जगह में भी अदु वो जो है संस्कृत लैंग्वेज जो है व्यावहारिका यानी कम्युनिकेशन या बातचीत के वास्ते इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, इस तरह का ज़बान नहीं है, ಭಾಷೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. समझ में आया? यानी एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, तुलु एक बात करने के वास्ते खूबसूरत सी ज़बान जो बात करने के वास्ते इस्तेमाल करती है, लेकिन लिखना पढ़ने के वास्ते वो ज़बान नहीं है. उसी तरह संस्कृत का ज़बान है आज, वो उसको एक देवा भाषा गॉड्स लैंग्वेज बोलती, वो रीडिंग राइटिंग फॉर्म में है, लिटरेचर फॉर्म में है, लेकिन उसको काम पे भी बातचीत करने के वास्ते इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है. समझ में आ रहा है? तो इस तरह का उन्होंने मिसाल देते हुए एक तुलु का और एक संस्कृत का ज़बान का मिसाल देते हुए बोल रही किस तरह से जो बातचीत करने के वास्ते इस्तेमाल होने वाले सभी ज़बान जो है लैंग्वेज जो है लिखने के वास्ते इस्तेमाल होते नहीं, और सभी लिखने वाले ज़बान जो है बातचीत करने के वास्ते इस्तेमाल होते नहीं करने के वास्ते ये दो मिसाल देने से, एक तुलु लैंग्वेज है, एक संस्कृत का लैंग्वेज. तो ये पैराग्राफ में और एक बार हाईलाइटेड पॉइंट जानेंगे क्या क्या बोल रही घर को.
जो बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, जैसे कि वर्ल्ड के जो मल्टीपल लैंग्वेजेस ही, तो दुनिया के तकरीबन जो है 4000 जो है ज़बान है ही कर को ऐसा मालूमात हुआ है। दुनिया में तकरीबन 4000 ज़बान जो है बात की जाती कर को। मुल्क, वक्त और क़बीला और उनका कल्चर वगैरह वगैरह वजह से जो है उन्होंने अलग अलग होकर अलग अलग माहौलों में जो है बनकर आए हैं। तो वो जो है हालात के मुताबिक, वो लोगों की जो नॉलेज है और उसके मुताबिक और असेट्स के मुताबिक जो है लैंग्वेज बनकर आए हैं, यानी ज़बान बनकर आए हैं। तो लैंग्वेज या ज़बान जो है एक व्यवहारिका और दूसरा ग्रांथिका कर को इस तरह से दो किस्मों में बांटा गया है। तो व्यवहारिका का तो बातचीत करने वाला, ग्रांथिका का तो रीडिंग राइटिंग फॉर्म में रहने वाला। तो सबसे पहले व्यवहारिका का तो क्या कर को बोल रही हूँ, एक लिविंग लैंग्वेज, इसमें लोग जो है बात करती हैं, एक दूसरे के साथ राफ्ताकारी करती हैं। जैसे कि कौन सी ज़बानें, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, तुलु, मराठी, उर्दू, इंग्लिश, इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल कर को बोले जा। अब ग्रांथिका का तो क्या, व्यवहारिका समझे, ग्रांथिका का तो एक थोड़ा डेवलप होको, मॉडरेट होको, जो किताबों में लिखने के वास्ते इस्तेमाल होता है, लिखने पढ़ने के वास्ते, उस तरह की ज़बान, उसको कहते हैं ग्रांथिका। इसमें कौन सी ज़बान आती हैं, जैसे कि संस्कृत, कन्नड़ा, इंग्लिश, पाली वगैरह वगैरह ज़बान आती हैं। ये तमाम चीज़ें जो है, ये तमाम ज़बान जो है ग्रांथिका के वास्ते एग्जाम्पल या मिसालें। तो यहाँ पे आगे चलते हुए क्या बोल रही, सभी जो बातचीत करने के वास्ते इस्तेमाल होने वाले ज़बान जो है वो रीडिंग राइटिंग फॉर्म में यानी लिटरेचर फॉर्म में रहना, एक ग्रांथिका रूप में रहना कर को नहीं है। जैसे कि तुलु एक खूबसूरत सी एक ज़बान, एक बातचीत करने वाले इस्तेमाल होने वाली ज़बान, वो उसके जो है लेटर्स या रीडिंग राइटिंग फॉर्म में किताबा नहीं मिलते। उसी तरह सभी जो रीडिंग राइटिंग फॉर्म में रहने वाले लैंग्वेज आज कम्युनिकेशन के वास्ते जो है इस्तेमाल होते नहीं। जैसा कि मिसाल के तौर पर एक देवा भाष्य कर को बोलती, गॉड्स लैंग्वेज, संस्कृत का ज़बान, इन्हें कंप्लीटली सभी तमाम दौलत कंप्लीटली इन्हें जो है बन को है कंप्लीट एक लैंग्वेज, एक लिटरेचर लैंग्वेज, यानी बातचीत करने के साथ साथ इनको लिखने पढ़ने के वास्ते इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान संस्कृत की लैंग्वेज। लेकिन आज वो इस तरह की एक संस्कृत की ज़बान जो है किसी भी एक जगह में जो है बातचीत करने के वास्ते इस्तेमाल करने वाली ज़बान कर बन को नहीं है। यानी तुलु ज़बान एक खूबसूरत सी ज़बान, उसको बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करती, लेकिन उसको रीडिंग राइटिंग फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते। उसी तरह जो संस्कृत का ज़बान जो है उसमें जो है लेटर फॉर्म है, उसको लिखा किताबों में लिखा गया, पढ़ा जाता है, लेकिन उसको किसी भी एक जगह पर जो है कम्युनिकेशन के वास्ते कर को इस्तेमाल नहीं करते। तो दोनों तरीके का मिसाल दे रही, जो व्यवहारिका और ग्रांथिका भाषा दो किस्में आते हैं। तो इसमें कौन से ज़बान आते हैं और इसमें हाईलाइटेड पॉइंट क्या है, और एक बार बोलता हूँ कि वर्ल्ड में कितने तकरीबन लैंग्वेजेस बात करती हैं और कैसा कैसा लैंग्वेजेस बनकर आए, और उसमें कितने किस्में हैं, व्यवहारिका, ग्रांथिका, व्यवहारिका का तो क्या, ग्रांथिका का तो क्या, और सभी कम्युनिकेशन के जो है लिटरेचर फॉर्म में नहीं रहते, लिटरेचर फॉर्म में जो है वो कम्युनिकेशन फॉर्म में नहीं है। और इसके वजह से दो मिसाल देकर, तुलु और संस्कृत का इस ज़बान का मिसाल देकर भी समझाए। तो ये तमाम चीज़ें ये पैराग्राफ में सीखे। अब आगे की तरफ जाएंगे, हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रही, ನವ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವ ಸಂಚಾರಿ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಒಂದೆಡೆ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ, ಮನೆ, ಬದುಕು ಮೊದಲಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದನೋ ಅಂದು ಆತನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇದೇ ಲಿಪಿಯ ಉಗಮದ ಕಾಲವೆನ್ನುವರು. ಇದು ಸಹಜವೆಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದರಿಂದ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. तो यहाँ आगे चलकर बोल रही नवशिलायुगा यानी नियोलिथिक का जो ह्यूमन था, नियोलिथिक का पेड़ आता नहीं, तो मैं हिस्ट्री में पढ़कर रहता हूँ, मतलब यानी न्यू स्टोन एज कर को बोलती। तो यहाँ पे इंसान एक कुदन ठहरा, एक पहले इधर उधर जो है घूमना पड़ता, फिरना पड़ता, जगह बदल बदल कर रहता। तो नियोलिथिक में जैसे आया, नवाशिलायुगा बोलती इसे कन्नड़ा में, उन्हें कुदन ठहर को रखने लगा। तो नवशिलायुगद मानवा, ये नियोलिथिक का ह्यूमन जो है, स्पिरिट का ह्यूमन, संचारी जीवन यानी एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह इस तरह बदलता था ना, इस तरह की जिंदगी छोड़कर तेजी सी
ಒಂದೆಡೆ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟು एक कुदन ठहर कर वहाँ पे आस्ती प्रॉपर्टी मने घर ಬದುಕು यानी जिंदगी ಮೊದಲಾದ वगैरह वगैरह ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಜಜ್ಬಾತೋಂಕೋ ತಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಲಾನೆಕು ಎಂದು ಮೊದಲು ಕಬ್ ಉನೆ ಪಹಲೆ ಮಾಡಿದನು ಕರೆಯಾಕಿ ಅಂದು ಆತನಿಗೆ ತಬ್ ಉಸ್ಕೋ ಲೆಕ್ಕವಿಡುವ ಹಿಸಾಬ್ ಕಿತಾಬ್ रखने का आवश्यकते ज़रूरत पैदा हुई उंटाइतु। तो क्या बोल रही, नियोलिथिक का मैन जो था, इंसान जो था, उन्हें ट्रैवलिंग यानी एक कुदन से नियोलिथिक उसको बोलते हैं नवाशिला युगा, यानी नियोलिथिक का ह्यूमन जो था यानी इन्हें यानी न्यू स्टोन एज का बंदा, इस माहौल का जो आदमी जो था, इंसान जो थे, उन्होंने जब एक कुदन से दूसरी जगह तीसरी जगह इस तरह जाकर ज़िंदगी बसेरा करते थे ना, वो छोड़कर एक कुदन इस तरह की ट्रैवल करने वाली ज़िंदगी छोड़कर एक कुदन ठहर को जब आप प्रॉपर्टी घर और लाइफ बनाना वगैरह वगैरह जज्बातों को उन्हें लाना शुरू करे कि तो तब उसको हिसाब किताब रखने की ज़रूरत आ पड़ी। अब उसको हिसाब किताब रखना ज़रूरत पड़ता है। इधे यही जो है लिपि यानी हुर्फा या लेटर्स जो है उगमदा यानी पैदाइश की लेटर्स की जो पैदाइश की वक्त कर को बोलती, ये जो है लेटर्स पैदा होने की दौर या वक्त कालवेन्नुवरु। जब नियोलिथिक को इंसान आया ये पीरियड में न्यू स्टोन एज में, उन्हें इधर उधर ट्रैवल कर को घूम भटक को रहता था। इस तरह की ज़िंदगी छोड़कर उन्हें एक तरफ ठहर को जब एक तरफ बसेरा कर को घर प्रॉपर्टी ज़िंदगी बनाना शुरू करिए कि तब उसे हिसाब किताब रखने की ज़रूरत आ पड़ी। तो ये चलकर जो है लेटर्स की पैदाइश की वक्त घर को बोलती, दौर लेटर की पैदाइश का दौर घर को बोलती। इदु ये जो है सहजवेंबुदन्नु, ये जो है नेचुरल के जैसा प्रस्तुत मौजूदा उदाहरणेयೊಂದರಿಂದ एक मिसाल के साथ हमें बता सकती, सादिसा बोध एक मिसाल के साथ तो बता सकती। तो नीचे एक मिसाल देखो बोल रही किस तरह से लेटर्स का जो है पैदावार जो है हुआ, इसको सही कर को ठहराने। तो वो क्या है यहाँ पढ़ता हूँ, देखो। ಯಾವ ಓದು ಬರಹವಿಲ್ಲದ ಹಳ್ಳಿಯ ಕೆಲಸಗಾರನಾದರೂ ಸರಿಯೇ ತಾನು ದಿನಗೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಗೆರೆ ಎಳೆದು ಗುರುತಿಸಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ। ಹಾಲು ಮಾರುವವರು ಹೀಗೆಯೇ ಲೆಕ್ಕವಿಡುವುದುಂಟು। ಪ್ರಾಕ್ತನ ವಿಮರ್ಶಕ ಸುಮರ್, ನೇಲ್, ಕ್ರಿಟಗಿರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಲಬ್ಧವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಅವಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಬಗೆಯ ಲಿಪಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದೇ ಲಿಪಿಯ ಮೊದಲ ಜಾಡು। तो यहाँ क्या बोल रही, ಯಾವ किसी भी ಓದು ಬರಹವಿಲ್ಲದ लिखने पढ़ने नहीं आने वाला यानी एजुकेटेड नहीं इस तरह का हल्ली या गांव का ಕೆಲಸಗಾರನಾದರೂ काम वाला रहा तो भी उन्हें सही है बराबर इच तानु दिन ಗೆಲಸಕ್ಕೆ उन्हें जो है अपने डेली वेज को डेली के जो काम को होदा लिखना अपने डेली जो काम को जाता लेबर वर्क उसका हिसाब को उन्हें गोड़े में दीवाल के ऊपर अपने अपने घर के दीवाल के ऊपर दिनम प्रति एवरी डे ಒಂದೊಂದು एक लकीर डालते हुए ಗೆರೆ ಎಳೆದು ಒಂದೊಂದು ಗೆರೆ ಎಳೆದು ಗುರುತಿಸಿ मार्क करता है कि एक लकीर डालता, आज काम को गया एक लकीर, कल नहीं गया उधर नहीं, तो तीसरे दिन गया और एक लकीर, इस तरह से मार्क करता। ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ लास्ट में उन्हें ಎಣಿಸಿ टोटल डालकर ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ हिसाब डाल को संबಳವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ, अपना पेमेंट को उन्हें लेता है। उसी तरह हालू मारू और दूध बेचने वाले इसी तरह ही गए, दूध बेचने वाले भी इसी तरह जो हिसाब किताब रखते हैं, ಲೆಕ್ಕವಿಡುವುದುಂಟು। तो आगे बोल रही प्राक्तना, जो प्राक्तना तो यहाँ पे एंटीक्वेरियन के कुछ सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल दे रही, जैसे कि सबसे पहले प्राक्तना विमर्शक कुछ सिविलाइजेशन के एग्जाम्पल जैसे सुमेर कर को बोलती हैं। तो सुमेर का सिविलाइजेशन, सुमेरियंस तुम्हें पढ़ को ही सोशल में, सुमेरियंस का सिविलाइजेशन, ओके सुमेरियंस सुमेर का। तो उसके बाद क्या बोल रही, नेल का सिविलाइजेशन, सुमेर ये सिविलाइजेशन दिखा रहा हूँ, नेल यानी इजिप्ट के पास आता है वो सिविलाइजेशन, तो इजिप्ट का सिविलाइजेशन। और नेल सुमेरियन हुआ, सुमेर यानी सुमेरियन कर को, नेल यानी इजिप्ट सिविलाइजेशन, क्रिटागिरी ये थर्ड सिविलाइजेशन, तो उसका भी पिक्चर दिखाता हूँ। तो इसके सिविलाइजेशन
इत्यादि प्रदेशಗಳಲ್ಲಿ वगैरह वगैरह जगहों में इनके सिविलाइजेशन के जो थे उस जगहों में उपलब्ध जो हासिल हुए हैं अत्यंत बहुत पुराने जो अवशेषಗಳಲ್ಲಿ फॉजिल्स में से व्यापार बिजनेस और व्यवहार ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗೆ यानी उनकी बिजनेस के हिसाब किताब के वास्ते जुड़े हुए ಈ बगे इस तरह के लिपि साक्ष्यಗಳು लेटर्स के जो एविडेंस स्क्रिप्ट के जो एविडेंस जो है उन्होंने फाइंड आउट कर लेते हैं कंडुಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ इदे यही जो है लिपि या लेटर्स का मोदलिना जाड़ू बुनियाद यही है लेटर्स पैदा होने की बेस या बुनियाद यही है अगर को बोल रही तो यहाँ पे क्या बोल रही इसमें नियोलिथिक का मैन जैसा ही आया यानी न्यू स्टेन एज का ह्यूमन उन्हें ट्रैवल करते हुए जो इधर उधर घूमते भटकते हुए रहने वाली ज़िंदगी छोड़कर एक तरफ ठहर को वहाँ पे प्रॉपर्टी घर और ज़िंदगी बनाना इस तरह के जज्बातों को लेना उन्हें शुरू किया तो जब उन्हें शुरू किया तब उसे हिसाब किताब रखने की ज़रूरत आ पड़ी तो यही जो है वजह कि हुर्फों की पैदावार होने का दौर कर को बोला जाता है इसको सही कर को बताने के वास्ते मौजूदा एक मिसाल देकर यहाँ पर बता रही जैसा कि कौन सा भी एक नहीं पढ़ा लिखा जो गांव का गवार जो है उन्हें वो जो काम करने वाला है उन्हें लेबर वर्कर उन्हें उसे लियो तो उन्हें अपनी डेली जो लेबर काम को जाता है उसका हिसाब किताब को उन्हें क्या करता है दीवार के ऊपर डेली एक लकीर डालता है आज मैं काम को गया एक लकीर आज नहीं गया नेक्स्ट दिन नहीं गया उसका नहीं तीसरे दिन गया उसका लकीर इस तरह से हर दिन उन्हें लकीर मार्क कर को आखिर में उसे काउंट कर को लास्ट में फाइनल उसका पेमेंट क्या है मंथ एंड में उन्हें लेता है उसी तरह जो दूध बेचने वाले जो हैं उन्होंने भी उसी तरह हिसाब किताब रख लेती तो बाद में बोल रही जो एंटिक्वेरियन जो है सिविलाइजेशन जैसे कि सुमेरियन इजिप्ट का और क्रिटेगरी का सिविलाइजेशन जो थे उस जगहों में जो अब अवेलेबल ही अब जो मिले बहुत पुराने फॉजिल्स में से उनके बिजनेस और बिजनेस के हिसाब किताब से जुड़े हुए इस तरह के जो लेटर्स के एविडेंस उन्होंने फाइंड आउट कर लेते थे इस तरह के उन्होंने तभी फाइंड आउट कर लेते थे कर को मालूमात हुआ है तो यही जो है जो लेटर्स बनने की जड़ कर को बोल रही अंडरस्टूड तो ये क्लास में हमें तो किस तरह से इंसान जो है अपने लैंग्वेज को बनाते हुए आया उसको प्रोटेक्ट करते हुए आया ये तमाम चीज़ें सीखे उसके बाद कितने लैंग्वेजेस थी वर्ल्ड में और ज़बान को किस तरह से डिवाइड करती कितने हिस्सों में बांटती और उसमें कितने मिसाल ही वो सीखे बाद में नियोलिथिक मैन जो नवाशिला युग आया तो उन्हें कैसा बंदा था तो उन्हें क्या करना शुरू किया ये तमाम चीज़ें हमें ये क्लास में सीखे तो इसी का कंटिन्यूटी पार्ट जो है पार्ट 3 में लेसन का आगे का हिस्सा नेक्स्ट क्लास में हमें सीखेंगे